गोकुल का संतों का आगमन हुआ है, तो मैं निवेदन करूँगा। महाराजा अग्रसेन का जयंती मनाएंगे हम 26 तारीख को, और उसी दिन से रामलीला भी शुरू होंगी। जब नवरात्रे शुरू होंगे तो उसी के साथ और फिर दशहरे वाले दिन के 10 दिन तक का आपका रामलीला का प्रोग्राम चलेगा, और आखिरी दिन दशहरे के साथ ये संपन्न होगा। उसके बाद राज तिलक के साथ कवि सम्मेलन रखा है। तो मैं इसमें अभी सोच रहा था कि भाई हम इतने वर्षों से कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी क्यों है कि हमें करना चाहिए। इतना बड़ा काम झाम सब कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, सब लोगों को हम इकट्ठा करते हैं, तो क्या अरेंजमेंट्स किए वो तो मैं बाद में बताऊंगा। तो मैंने आज सोचा कि भाई हर जो करैक्टर है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल मैं बताऊं कि भाई रामलीला में हमें सीखने को क्या मिलता है, और ये क्यों जरूरी हो जाता है कि भाई हम रामलीला जितना लोग अभी उस रानी के तहत जुड़े हैं, शायद पूरी दुनिया में अगले शायद 1000 वर्ष भी शायद कभी किसी के लिए एकत्रित नहीं हुए। वो भी एक बहुत मानने वाली बात है कि भाई जितना प्रेम, और 500 हेड ऑफ स्टेट्स उस सेरेमनी को विजिट करने जा रहे हैं, तो उससे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, जिसकी वजह से हम मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहते हैं कि भाई उनके जीवन से वैसे तो किसी को राम जैसा जीवन ना मिले, क्योंकि जितने अनसक्सेसफुल राम रहे हैं शायद कोई नहीं रहा। जब राजा बनना था, राजा बनने से पहले उनको वनवास मिल गया, शादी हुई, शादी के बाद पत्नी के साथ जो है वो जंगल चले गए, और कोई हनीमून के लिए नहीं गए थे वो, और 12 वर्ष तक तो पहले जंगल में ही रहे हैं पूरे 14 वर्ष में से, और काफ़ी कठिन उन्होंने उसमें जीवन व्यतीत किया है। और जो एक उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची, जब हमारा पिछली बार कोविड भी आया तो मोदी जी ने कहा भी 2 हफ्ते का आपका लॉकडाउन पीरियड है, तो 14 दिन का लॉकडाउन भी लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। यहाँ तो 14 वर्ष का उन्होंने लॉकडाउन एक्सेप्ट किया। हमने कहा भी मास्क को आप लक्ष्मण रेखा मान लो, तो वो भी कोई मानने को तैयार नहीं था। तो वो जो अपनी लाइफ में उनका डिसिप्लिन था, और उनके फादर ने अगर उनको ये कहा कि भाई मैंने वचन दे रखा है, उसके बाद उनकी मदर्स ने भी कहा भी नहीं वनवास जाने की जरूरत नहीं है। उसने कहा भाई मेरे को अपने फादर का जो वचन है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो जिस तरह से पूरे पीरियड के अंदर कि भाई हम उनसे विवेक, उनको कभी क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं आना, तो हर क्षण हमसे सीखने को मिलता है।